बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 7 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मटेरियल, मजदूरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, चारों स्टेप तफसील से डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ठेकेदार के बारे में आपको मैं एक मालूमात फराहम करूंगा कि ठेकेदार जो हैं उनके साथ आपने कैसे डील करना है, कौन सी चीज़ ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, कौन सी चीज़ मालिक के ज़िम्मे होती है। क्योंकि सारी चीज़ें जो है मैं स्टेप वाइज डिस्कस करूंगा और हर स्टेप के साथ मैं ठेकेदार के बारे में भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी का कैसे ख्याल रखना है और कौन सी चीज़ जो है उसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है बिल्डिंग के अंदर, कौन सी चीज़ को नहीं इस्तेमाल करना। यानी हर स्टेप के साथ मुनासिब जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। और उसके बाद मेरे जितने भी देखने वाले मेरे चैनल के फॉलोअर्स हैं या जो भी व्यूवर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने भी मुझे कमेंट रिसीव हुए, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त और बड़े प्यार भरे कमेंट जो है लोगों ने भेजे। और चूंकि इससे पहले मेरी एक वीडियो थी 5 मरला घर पे मैंने बनाई और वो पता नहीं किन लोगों के पास चलेगी। वीडियो में अगर 10 कमेंट मुझे अच्छे रिसीव हुए हैं तो उसके अलावा कोई 40 कमेंट जो है वो मुझे पता नहीं किस लैंग्वेज में, जो कि मुझे लगा कि ये किसी पढ़े लिखे और किसी समझदार बंदे के पास मेरी वीडियो नहीं जा रही। फिर मैंने वीडियो का जो है ट्रेंड चेंज किया ताकि वीडियो जो मेरी है एक ऑनरेबल अच्छे लोगों के पास जाए जिनकी ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के पास वीडियो ना चली जाए जो बाद में जिनको खुद पता नहीं है तो अगले के ऊपर सिर्फ तनकीद करनी है। 1 मिनट वीडियो को देखना है 20 मिनट में से, और तनकीद जो है वो लाजमी करनी है। बाकी अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, खुश रखे, सेहत और तंदरुस्ती दे। तो बहुत खुशी हुई जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जो इस वीडियो को भी देखेंगे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। बाकी इंसान है, कहीं ना कहीं से गलती मिस्टेक हो जाती है। हर एरिया में कुछ रेट 1 2 3 रुपए आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है मेरी वीडियो पूरे पाकिस्तान में देखी जाती है। तो इंसान गलती का पुतला है, खता हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊंगा कि हम बिल्डिंग का जितना भी मटेरियल है उसको डिस्कस करेंगे कि मटेरियल कितना लगेगा, साइट के अखराजात देखेंगे, पाइपिंग वगैरह, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी देखेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग के बाद देखेंगे सारा टाइल मार्बल वगैरह का रेट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फिटिंग, बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, कमरों के दरवाजे, कमरों के सीलिंग, कमरों का पेंट और फिनिशिंग मटेरियल। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से भी कुछ एक एस्टीमेट मैं आपको फराहम करूंगा। वो होता है मटेरियल के बिहाफ पे कि आपका जो मटेरियल है उसका क्या रेट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं नक्शा बनवाने का खर्चा। नक्शा बनवाने का खर्चा जो डबल स्टोरी का है मैंने 60,000 रुपये यहाँ पे लिखा है। 60,000 जो है, चूंकि मैं नक्शे नहीं बनाता तो जो बंदा जो काम नहीं करता वो एक मुनासिब और बेहतरीन रेट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कर मैं सारा लेता हूँ चूंकि मैं इंजीनियर हूँ और मेरा शोबा है, मैं इस चीज़ों को सारा कुछ करता हूँ, लेकिन मैं लालच नहीं करता, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं वो अदा कर रहा हूँ। 60,000 रुपये खर्चा। 60,000 में आपको 3 किस्म के आर्किटेक्ट मिलेंगे। आप मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं इक्वल गाइड करता रहता हूँ। एक हाई फाई आर्किटेक्ट होता है जिसके पास रश होता है, बड़े बिल्डर्स होते हैं जिनका एक नाम बन जाता है। जब नाम बन जाता है तो फिर आपकी कमियां जो हैं वो छुपना शुरू हो जाती हैं क्योंकि लोग नाम के पीछे भागते हैं, ठीक है। और उसके पास आप जाएंगे तो वो आपसे 1 लाख डिमांड करेगा और आपको कहेगा कि मैं ये आपको दूंगा वो दूंगा, चूंकि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इंटीरियर आप अपने दिमाग से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, आप किसी ऐसे बंदे के साथ जो डिप्लोमा होल्डर है, फ्रेश बंदा है, मतलब उसको नक्शा बनाना आता है, वो आपके मुताबिकत में बना देगा। तो उसके पास आप जाएंगे तो वो आपसे उससे आधे पैसे मांगेगा। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्किल काउंसिल ने एक सर्टिफिकेट दिया होता है कैड ऑपरेटर का, ठीक है। बेसिकली वो आर्किटेक्ट के पास जॉब कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो वो वहाँ पे जो इंटेलिजेंट होते हैं वो सीख जाते हैं नक्शे का मुकम्मल, और वो जो है नक्शा किसी हद तक बनाना शुरू कर देते हैं। आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको 20 से 25 हज़ार में बना के दे देंगे, जितनी एक आपकी ज़रूरत है। उसके अलावा अपना नाम बनाने के लिए वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मार्केट में निकलेंगे तो आप जो है वो आपको मिलेगा। और उसके बाद जो है आप इस्लामी तरीक़ेकार के मुताबिक भी अगर देखेंगे तो आपको कम से कम 3 शॉप्स जो हैं वो विज़िट करनी चाहिए ताकि आपको अच्छा और बेहतरीन जो है वो मिल सके मटेरियल या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे है, पहली और दूसरी मंजिल का कवर्ड एरिया टोटल 2700 स्क्वायर फीट है। 240 स्क्वायर फीट हमने यहाँ पे ऐड किया है ममटी वगैरह के लिए छत के ऊपर। आप करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो ये 240 आपने कहाँ पे ऐड करना है ये भी मैं बता देता हूँ। टोटल कवर्ड एरिया 2940 स्क्वायर फीट है, ठीक है।
अब आ जाते हैं प्लॉट के साइज़ में। तो प्लॉट का साइज़ जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल होते हैं। जो ज़्यादा कॉलोनियों के अंदर स्टैंडर्ड होता है वो होता है 30/52.5 का, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम टोटल एस्टिमेट देखेंगे। और कुछ लोगों का जो प्लाट्स होते हैं वो 30-60 का भी होता है, 7 मरला होता है या गालबन 7.5 मरला होता है। तो उसके लिए जो आप छत के लिए ये आपका कवर्ड एरिया है, इसको आप जो है वो अगर नहीं बनाते तो उनके लिए ये कार आमद होगा, क्योंकि 2940 स्क्वायर फीट अगर वो करेंगे तो 30-60 वाला प्लाट भी 7 मरला का कवर हो रहा है, और यहाँ पे जो है 30-52 वाला भी कवर हो रहा है। तो इसलिए आपका 7 मरला में कोई भी प्लाट है तो आपने परेशान नहीं होना, आपका बन जाएगा। 2-4 फीट का कोई इतना डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि बाज एरिया में मटेरियल की कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं, कुछ महंगी होती हैं, तो आपका बजट जो है वो इक्वल मेंटेन हो जाता है। तो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग मटेरियल को पहले देखते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल पर जो अखराजात आएंगे वो कितने आएंगे। तो उसके अलावा आप फाउंडेशन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, ठेकेदार के बारे में देखना चाहते हैं, अगर आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको जो है वो काफ़ी सारी मालूमाती वीडियोस जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं जी खुदाई का काम। तो खुदाई का काम जो है ये 4 फुट गहराई के अंदर है, ठीक है। तो कोशिश करें जब भी आपके पास कोई प्लाट आप खरीदना चाहते हैं तो आप प्लाट जो है वो जो रोड से 1 फीट या 1.5 फीट गहरा हो वो प्लाट खरीदें, ज़्यादा गहरा प्लाट ना खरीदें। क्योंकि अगर 4 से 5 फीट आप गहरा प्लाट खरीद लेते हैं 6 फीट 7 फीट का, तो आपको यानी 7 फीट में आपकी बेसमेंट तैयार हो जाती है 8 फीट के अंदर, ठीक है। तो आप या तो अगर बेसमेंट बनाएंगे तो आपका खर्चा बहुत हो जाएगा, अगर फाउंडेशन भी बनाएंगे तो आपका बहुत खर्चा होगा, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन आपको चौड़ाई से लेके आनी पड़ती है। अगर मिट्टी डालें, आप 9 इंच की दीवार ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं बना सकते, क्योंकि जब मिट्टी का प्रेशर होता है तो दीवारें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जो गहरा प्लाट है उसका नुकसान होता है, काफ़ी नुकसान होता है। यानी आपको इस चीज़ से बचना चाहिए ताकि आपको कोई मसला मसाइल फ्यूचर के अंदर ना आए। कोशिश करें थोड़ा महंगा प्लाट ले लें, लेकिन वो कम जो है वो गहराई वाला हो। जितनी बुनियाद गहरी होगी आपकी जो दीवारें हैं उनमें क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मुख्तसर गाइड है मैंने कर दिया। 3300 क्यूबिक फीट आपकी खुदाई बनती है, 13 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से जो है 42,900 रुपये में आपका खुदाई का काम हो जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है 8 रुपये से लेकर जो है 15 रुपये तक खुदाई का रेट चल रहा है। ज़्यादा हाई फाई 15 रुपये है पर फुट का। टर्माइट स्प्रे की अगर हम बात करते हैं तो 2,000 रुपये की आपको लीटर की बोतल मिल सकती है, हाफ लीटर की मिल सकती है, ये मुख्तलिफ होता है रेट इसका, और हर इलाके के हिसाब से। तो पैकिंग भी हर इलाके के हिसाब से होती है। 4 बोतल आपने इस्तेमाल करनी है, 8,000 रुपये की आपको जो है 4 बोतल मिलेंगी। अगर आपके पास एक अच्छा बजट है, आप मुफ्त में नहीं है, तो आप ये टर्माइट स्प्रे किसी कंपनी के थ्रू करवा सकते हैं। अगर आपके पास बजट लिमिटेड है और आप चाहते हैं कि मैं हर जगह से पैसा भी बचाऊं, काम भी पूरा करूं, इंशाल्लाह मैं सारी टिप्स आपको बताऊंगा दोनों लेवल की। तो ये जो है आप किसी जो फसलों को स्प्रे करने वाला एक्सपर्ट बंदा होता है उसको आप 2,000 रुपये या 1,000 रुपये उसको पूरी दिहाड़ी के पैसे दे देंगे, तो 1 घंटे के अंदर आपकी फाउंडेशन को स्प्रे करके मशीन उसके पास अपनी होगी, वो आपको करके दे देगा। आपको परेशानी नहीं होगी, आप कम पैसों में ये काम करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं जी वाटर प्रूफिंग जो केमिकल है उसके तरफ। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल के मैंने 10 पैकेट ऐड किए हैं। 300 रुपये का एक पैकेट है और 3,000 रुपये का आपका वाटर प्रूफिंग केमिकल लगेगा। वाटर प्रूफिंग का मैं ये मशवरा दूंगा कि वाटर प्रूफिंग केमिकल आपने ज़रूर ऐड करना है। मेम्ब्रेन शीट आप डीपीसी के ऊपर बेशक ना डालें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बस आपके पैसे ज़ाया होने। तो मेम्ब्रेन शीट जब आप उसके लोग आपको कहते हैं, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग से सोचिए और मेरी बात को आपने यहाँ पे गौर से सुनना है। आपने कभी देखा हो कि जिस दीवार को, अब बाज दफा लोग जो है ना, जो बिल्डिंग की आउटर वाल होती है यानी लोड वाल जो होती है जहां से वो कहते हैं अंदर बारिश ना आए, वो प्लस्तर के ऊपर आपको देखा होगा कि लुक जो है उसका बिचोमेन का कोड लगवा देते हैं, यानी उसको गर्म करके तो ब्रश के साथ उसको मार देते हैं। तो आप अगर चंद साल गुजरने के बाद उसको देखेंगे तो वो क्या काम करेगा, वो जितना भी प्लस्तर है वो उखाड़ देगा, आपको नीचे से ईंटें नजर आ रही होंगी। यानी लुक जो है वो दुश्मन है इसका। बाकी लोगों के अपने अपने तजर्बाकात है, दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो हमने तजर्बा किया फील्ड के अंदर वो ये है कि जहाँ जहाँ पे हमने लुक लगवाई है जनाब, वहाँ वहाँ पे सीमट जो है वो उखड़ गया है। अल्लाह जाने आगे क्या मामला है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता ना, मैं आपको कहता हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी करें। मेरा काम था अच्छा मशवरा गाइड करना, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग केमिकल बेस है हमारी, तो हमने डीपीसी के लिए 10 पैकेट ऐड किए हैं। डीपीसी मतलब डैम्प प्रूफ कोर्स, इसके मतलब भी मेरी डिटेल वीडियो जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे आप जो है
डीपीसी का एक खास मकसद होता है, अगर आप डीपीसी उस तरीके से नहीं डालते तो आपके टोटल पैसे भी ज़ाया होंगे और आपकी बिल्डिंग के अंदर नमी भी आएगी। तो यहाँ पे आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, आप उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम जो है इसको आपने बाथरूम के अंदर ऐड करना है जहाँ पे आपका पानी होता है, यानी किचन के अंदर ऐड करेंगे, बाथरूम के फर्शों में ऐड करेंगे, बाथरूम के प्लस्तर में ऐड करेंगे, कोई आबशार बनानी है उसके अंदर, सीवरेज के वाटर सप्लाई के जहाँ पे आपने सैनिटरी बिजली का काम करना होता है और उसके बाद आपने उसको फिल करना होता है, उसके अंदर आप वाटर प्रूफिंग केमिकल ऐड करेंगे तो ये मुज़म्मत एक फराहम करेगा आपको नमी रोकने के दरमियान। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका मकसद होता है कि ये ताकत बढ़ाता है सीमेंट की वाटर प्रूफिंग यानी पानी के खिलाफ। उसके बाद ईंटों की बात करें तो आपकी अव्वल क्वालिटी की ईंटें जो हैं 81,440 ईंटें इस्तेमाल होंगी। ये फाउंडेशन 4 फुट की इसमें ऐड करके बाउंड्री वाल, पैरापिट वाल, ममटी वगैरह सारा कुछ डाल के आपकी इतनी ईंटें इस्तेमाल होगी। 19 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से आपकी 15,47,368 रुपए की ईंटें आएंगी। कुछ एरिया में ईंट का रेट कम है, कुछ एरिया में थोड़ा ज्यादा, लेकिन 2-3 रुपए का डिफरेंट जो है वो बहुत बड़े, यानी इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से कुछ 2-3 रुपए का फर्क है, बाकी पूरे पाकिस्तान में आपको 17 रुपए से 19 रुपए तक जो है ईंट मिल जाएगी। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो है वो 954 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे टोटल घर के अंदर, ठीक है। फाउंडेशन से फिनिशिंग तक 1400 रुपए का एक बैग है। मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ किस्म का सीमेंट बना रही हैं और उनके मुख्तलिफ रेट हैं, ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी का एवरेज सीमेंट जो इस्तेमाल होता है उसका रेट हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको जो है ये मिलेगा, बनेगा 13,91,164 रुपये का आपका मुकम्मल सीमेंट बनेगा। और इसमें जो ज़रूरी गाइड होती है ये होती है कि सीमेंट जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों का है। तो आप क्या काम करें कि आप जो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि जो फ्लाइंग पाकिस्तान है उसके बारे में ये मेरी राय है कि आप उसको कोशिश करें कि कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल न करें। एक सस्ता सीमेंट है, आप उसको फाउंडेशन में जो लीन पीसीसी करनी है उसके अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आप उसको जो है इस काम के लिए इस्तेमाल करें, यानी जो सस्ता सीमेंट है। उसके बाद थोड़ा सा महंगा सीमेंट ले लें जो आप चुनाई के अंदर इस्तेमाल करें। उसके बाद थोड़ा सा हाई क्लास का सीमेंट है जो आप प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करें। एक अच्छा सीमेंट जो आपको लगता है वो आप स्लैब के अंदर इस्तेमाल करें, आरसीसी बीमों के अंदर इस्तेमाल करें। इस तरह जब आप 4 कैटेगरी सीमेंट्स की बना लेंगे आपकी मजबूती भी रहेगी और आज जहां आपको कम कीमत वाला सीमेंट चाहिए वहां कम लगेगा, यानी आपके जो पैसे हैं वो बचेंगे, क्वालिटी भी आएगी, पैसे भी बचेंगे। ये बात आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, आपको सारे कहेंगे जी बेस्ट वे तो मैं पहले भी लाओ, ठीक है, लेकिन पैसे कितने भी ना बचाओ। तो ये मैंने जो आपको चीज़ बताई है उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और ये मेरा एक अच्छा मशवरा है। रेत जनाब की 5,402 क्यूबिक फीट लगेगी, 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 3,24,115 रुपए की बनेगी। बजरी सरगोदा जो है वो तकरीबन 2,917 क्यूबिक फीट लगेगी, 135 रुपए रेट के हिसाब से 3,93,743 रुपए की बनेगी। अब आ जाते हैं जी सरिया। सरिया हमारा जो 60 ग्रेड का है वो हमने इस्तेमाल किया, तो पूरी बिल्डिंग के अंदर आपका जो है 4,829, यानी कि आप कह सकते हैं कि 4.25 टन से थोड़ा ज़्यादा ही बनता है ये, ठीक है। तो इतना बनता है। सरिया इस्तेमाल होगा 237 रुपये का। ब्रांडेड सरिये का रेट है तो कोशिश करें ब्रांडेड सरिया इस्तेमाल करें। ब्रांडेड सरिये का ये मकसद होता है कि जो भी ब्रांडेड सरिया होता है वो उस जंग आलूद जल्दी नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसका साइज डाया शेप होता है, उसके ऊपर जो लाइनें बनी होती हैं वो बिल्कुल थोड़ी गहरी होती हैं ताकि सरिये के अंदर अच्छी ग्रिप आ जाए। उसके बाद अगर आप लोकल सिटी एरिया वाइज भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। 11,48,360 रुपये का सरिया इस्तेमाल होगा। पीसीसी बज्जर यानी मोटी रोड़ी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 2,327 क्यूबिक फीट टोटल इस्तेमाल होगी। 100 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,32,731 रुपये। पीसीसी बज्जर यानी मोटा रोड़ा जो आपने नीचे बिछाना है, जो आप फाउंडेशन में, फर्शों में, छत के ऊपर और कहीं कहीं और जगह भी इस्तेमाल होता है, रैंप्स वगैरह में। चुगाट्स की बात करें तो 14 चुगाट्स आपकी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए। एक आध चुगाट कम ज्यादा हो सकती है लेकिन 7 मरला 14 चुगाट जो है वो काफ़ी है। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे 8,000 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी। 1,12,000 रुपए टोटल आपका खर्चा आएगा चुगाट्स के ऊपर। तो चुगाट्स के बारे में एक ज़रूरी गाइड जो है आपने सुननी है, वीडियो के ऊपर रुकना है, आपको समझ लग जाएगी कि चुगाट्स जो है ये 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज और 22 गेज, 5 किस्म की चादर, यानी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है चादर की, उसके अंदर ये आती हैं। उसके बाद जो विर्थ के अंदर ये 5 इंच और 10 इंच दो विर्थ की जो है ये आती हैं।
तो जो 5 इंच वाली वो आपको हाफ पैसों में यानी इसके हिसाब से 4,000 में मिलेगी। और उसके बाद अगर आप गेज डाउन करते हैं यानी 20 गेज में आ जाते हैं, 18 गेज में आ जाते हैं, 16 गेज में आ जाते हैं या 22 गेज में आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बहुत कम पैसों में ये जुगाड़ साहब की बन जाएगी। तो किस्सा मुख्तसर के आपकी 8,000 रुपये में एक अच्छी जुगाड़ जो है बन जाएगी, इससे सस्ती भी आप बना सकते हैं। मेन गेट की बात करें तो 1,00,000 रुपए में आपको मेन गेट मिल जाएगा। और मेन गेट का मैं पहले भी दे चुका हूँ कि आप अगर कॉलोनी में घर बना रहे हैं तो मैक्सिमम जो गेट्स होती हैं उनकी हाइट कम होती है, 5 फीट 6 फीट तक या 7 फीट तक मैक्सिमम इजाज़त होती है। तो आप अगर एक कबाड़ मार्केट को विजिट करेंगे तो वहां पे आपको पुराने गेट मिलेंगे जो कि नीचे से गले होते हैं, वो बड़े गेट होते हैं, नीचे से गले होते हैं। आप उसको खरीद सकते हैं, सस्ता अगर आपको मिल जाता है 30-40 हज़ार में आप उसको खरीदें। खरीद के उसको नीचे से कटवाएं जितनी हाइट आपको चाहिए। ठीक है, अगर घर के लिए भी चाहिए तो आप मैक्सिमम 8 फीट, उसके बाद आप ऊपर जाली लगा सकते हैं जो बंद घरों के लिए होता है, कोई मसला नहीं होता। 7 फीट से ज़्यादा हो आप उसको नीचे कटवाने के बाद उसके नीचे आप जाली का डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं अपने किसी बंदे को 10-15 हज़ार मजदूरी दे के। अगर आप जो है एक 60-70-60 हज़ार तक या 70 हज़ार तक आप एक अच्छा, और वो गेट बड़े वजनी होते हैं, आप वो अच्छा गेट तैयार करवा सकते हैं। ये मेरी एडवाइस है आपको। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा भी करना चाहें। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात 20,000 रुपये साइड के ऊपर कुछ किराया जात देने पड़ते हैं, नेल टूल्स के लिए आपको ये बजट के अंदर ऐड करना होगा। उसके बाद बढ़ती बुनियादों में जो है वो 7,800 क्यूबिक फीट आपकी बनती है, 15 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,17,000 रुपये की भर्ती है। उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि ज़्यादातर कहीं कोई इलाके हैं जहाँ पे मट्टी नहीं मिलती, वहाँ पे पहाड़ी एरिया जाते होते हैं तो वहाँ पे सैंड फिलिंग की जाती है, तो वो थोड़ी कॉस्टली आपको हो सकती है। लेकिन लोकल जहाँ पे सैंड मिलती है वो भी सस्ती मिल जाती है। 54,36,381 रुपए आपका टोटल जो मटेरियल है उसके ऊपर खर्चा आएगा। अब मैं थोड़ा सा ठेकेदार के बारे में गाइड कर देता हूँ। ठेकेदार जो होता है उससे आप जब भी मुआयदा करें, सबसे पहले तो आपका भाई हो, आपका कज़न हो, कोई बंदा भी हो, आप इस्लामी तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए लिख लिखा करेंगे तो कल को आप जो है आपकी लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे से आपका कोई तनाज़ा नहीं बनेगा, आप इस मामले में परेशान नहीं हो सकते। आप लिख लें, ये ज़रूरी है। एग्रीमेंट लिखें। एग्रीमेंट में आपने क्या काम करना है कि आप कोशिश करें, ठेकेदार जो है ना, जब आप उसका आपके साथ वास्ता पड़ता है तो आप उससे बच नहीं सकते। वो इधर ना उधर से पमैशें, बाहर से अंदर से कहीं ना कहीं से वो आपसे पैसे, अगर उसने नियत की तो एक कहावत है कि जो बंदा घर से नियत करके आया ना कि मैंने चूना लगाना है, आप लाख चलाक बन जाए वो चूना लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, तो जिसने घर से नियत बांधी है आप उसको नहीं रोक सकते, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो फ्रॉड करेगा। ठीक है, इससे बचने के लिए आप ठेकेदार से मुआयदा करें, लंबी चौड़ी बातों से बचें। उसे कहें कि नीचे जो प्लॉट है आपका, फर्ज करें 30-60 का है, 30-52 का है, आप कहें जी पूरे प्लॉट की हम पमाइश देंगे ग्राउंड फ्लोर की यानी पहली स्टोरी की। उसके अंदर वो बाउंड्री वाला आपको बना के देगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यानी जो पानी वाला टैंक पीछे जमीन में अब टैंक बनता है वो बना के देगा। फ्रंट के ऊपर सेप्टिक टैंक यानी गटर वगैरह जो होता है वॉशरूम्स का वो बना के देगा। रैंप बना के देगा। गेट्स लगा, एक गेट हो तब भी, या कॉर्नर के प्लाट के 2 गेट हो तब भी वो लगा के देगा। ठीक है जी, प्लस्तर करके देगा, बाहर जो प्लांटर बनता है वो बना के देगा। ठीक है, ओपन एरिया जो है उसकी पमैश उसे नहीं मिलेगी, उससे मिलेगी पूरे ग्राउंड फ्लोर की। ठीक है, उसके बाद छत के नीचे जितना कवर्ड एरिया है, वॉशरूम वगैरह, सैनिटरी, बिजली उसके जिम्मे होती है, वो करवा के देगा। हाँ, अपनी मर्जी से आप अलहदा करवाने चाहते हैं वो करके देगा। ग्राउंड फ्लोर की पमैश में जितना काम आएगा, क्योंकि आप उसको ओपन एरिया की फुल पमैश दे रही है, बेसिकली ओपन एरिया की हाफ पमैश होती है, जब आप उसको फुल पमैश देंगे वो आपको सारा काम करके देगा। आपकी भी जान छूटेगी क्योंकि पैसे आपसे उसने फिर भी उतने ले जाने, अगर वो देखेगा ज्यादा चलेगा वो भाग जाएगा। ठीक है, सारे बंदे अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे बंदे भी हैं, कुछ बंदे ऐसे भी हैं पैसे कम भी हो जाए जेब मौके से नहीं भागते, काम पूरा करके जाते, पैसे जेब से लगा देते हैं, या मालिक की मिन्नत कर लेती कि सर को 1 लाख या 50,000 एडजस्ट कर लें, तो ऐसे बंदे का दिल भी चाहता है कि उसको बंदा एडजस्ट करे। ठीक हो गया, अभी वीडियो लंबी हो रही है। उसके बाद आपने फर्स्ट फ्लोर की उसको पमैश दे देनी है, तो इसके अंदर जो शेड्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है, वो जो है वो उसके जिम्मे होते हैं। और उसके बाद जो है कोई डिज़ाइन वगैरह होता है तो उसका पमैश तो ऑलरेडी स्लैब के अंदर आ जाती है, तो ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन वो करके देगा। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर जो है वो पमैश स्लैब में ले लेगा। छोटे मोटे जो सन शेड हैं वो उसके जिम्मे होते हैं, उसने ओपन एरिया के पैसे लिए हैं वो बना के देगा आपको। उसके बाद आपको जो है वो पैरापिट वाल उसके जिम्मे होती है, वो करके देगा। पर्दी 3 से 4 फुट तक वो करके देता है, ज़्यादा करवाते हैं आप उसके पैसे देंगे। उसके बाद आपका जो है छत के ऊपर जो टाइल लगानी है, भट्ठा वाली जो टाइल होती है, भट्ठा वाली जो टाइल होती है वो ठेकेदार के जिम्मे होती है। उसके अलावा जो टाइल होती है
वो ठेकेदार के जिम्मे नहीं होती। अगर आप पत्थर लगाते हैं, टाइल दूसरी लगवा लेते हैं, तो वो आप उसको पैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद वो प्लस्तर वगैरह करके देगा, मिट्टी वगैरह उसने चढ़वानी है, सारा काम वो करके देगा, फर्श कच्चे उसने करके देने हैं। जो कवर्ड एरिया के नीचे काम है, वो शेल्फें वगैरह जो हैं वो डाल के देगा। बाज़ दफ़ा लोग जो है किचन की शेल्फों के अलहदा पैसे लेते हैं, किचन की शेल्फें वो डाल के देगा। हाँ, उसके अलावा आप कमरों में शेल्फें डलवाते हैं, यानी अलमारी वगैरह की अलहदा से डलवाते हैं, तो वो उसके आपको पैसे देने होंगे, ठीक है जी। तो इस तरह आपने मुआयदा करेंगे तो सिंपल सा मुआयदा होगा और आपको परेशानी नहीं होगी, आप इस चीज़ से बचें। ठीक है, उम्मीद है अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अब साइड की अखराजात की तरफ हम बढ़ेंगे तो मोटर पंप वगैरह जो है 1 लाख रुपया, तो ज़्यादातर कॉलोनियाँ पानी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा अगर आप पंप वगैरह लगवाएंगे तो आपका खर्चा हो जाएगा, कुछ इलाकों में ज़्यादा हो रहा है। बिजली के बिल की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको जो है 50,000 रुपये, 1,50,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी, सुई गैस के पाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक के पाइप्स जो हैं वो आपके तकरीबन 54,364 रुपये के आएंगे। पाइप आप कोई भी इस्तेमाल करें, अब बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, आपको पाइप पाइप की एक लेंथ 60 रुपये से या 80 रुपये से लेकर 350-400 रुपये तक आपको एक लेंथ मिल रही है। इसका एक सिंपल सा टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप पाइप खरीदें, थोड़ी सी आग जलाएं, उसको गर्म करें, मौके के ऊपर जो आपने दुकान के अंदर ही टेस्ट कर लेना है, उसको गर्म करें। जब आप उसको गर्म करेंगे, अगर तो वो पाइप अपनी असली हालत में रहता है, यानी कि गर्म करते ही साथ ही बिल्कुल चिपक नहीं जाता, तो आप उसको खरीद लें, ठीक है। बाकी वो कंक्रीट के अंदर आ जाता है, कोशिश करें जब भराई हो तो निगरानी करें। रेडी वगैरह जब गुजरती है, सरिये के नीचे आके पाइप बेंड हो जाता है, तो बाद में तार गुजारनी मुश्किल होती है। ये चीज़ आप खुद निगरानी कर लें, ठेकेदार को कोई ज़रूरत नहीं होती, वो इस चीज़ की निगरानी नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं। वो बाद में उसको पता है कि मैं तोड़ फोड़ करूंगा, मेरे पैसे बनने हैं, तो ये इतने काबिल नहीं होते। हाँ, कोई अच्छा बिल्डर्स या कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई इंजीनियर इस तरह का है तो वो इस चीज़ को जो है वो गारंटी या कोई विद मटेरियल वाला कर लेगा। विद मटेरियल तो मेरी कोशिश है कभी भी ना करें। तो बाकी जो है यहाँ पे आपने वो पाइप डाल लेना है। उसके बाद सुई गैस के पाइप्स जो है कोशिश करें अच्छा पाइप इस्तेमाल करें, अच्छे ज्वाइंट हो, ताकि गैस की लीकेज खतरनाक साबित होती है। जिसके ज्वाइंट पाइप के अच्छे हों, और प्रेशर टेस्ट इसको लाजमी लगाएं 24 से 48 घंटे का, ताकि आपकी लीकेज का आपको मौके पर पता चले। उसके बाद सैनिटरी के पाइप्स इनक्लूज गर्म और ठंडे पानी की लाइनें जो हैं ये आपके तकरीबन जो सुई गैस के पाइप है, सॉरी, 65,237 रुपये के। सैनिटरी के पाइप जो है वो 81,546 रुपये के, गर्म और ठंडे पानी की लाइनें। तो टेस्ट सारे लगवाते हैं, इस लाइन को टेस्ट लगवाएं प्लस्तर करने से पहले, ताकि आपको लीकेज का पता चले। और हमेशा फूड ग्रेड का पाइप इस्तेमाल करें जिसके अंदर फूड मटेरियल होता है, ताकि बैक्टीरिया वगैरह ना लगे और जरासीम कशी होती रहे। और बाकी पाइप के मुतल्लिक आप गाइडलाइन लेके अच्छा पाइप इस्तेमाल करें। आप तो आपको इंटरनेट पर भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप प्रेशर टेस्ट लगवाएं, 24 से 48 घंटे का प्रेशर टेस्ट लगवाएं। और ठंडे पानी से आपने प्रेशर नहीं लगवाना, गर्मी हो सर्दी हो, आपने एक गीज़र लेके आना है और गीज़र को आपने मौका के ऊपर चला देना है। जब आप चलाएंगे, जब आप देखेंगे कि आपने गीज़र के ज़रिए जो है वो पूरी लाइनों के अंदर पानी भरना है, गर्म पानी अंदर लाइनों के चला जाएगा। जब गर्म पानी चला जाएगा पूरी लाइनों के अंदर, उसके बाद जहाँ पे ठंडे पानी होता है, जहाँ पे गर्म पानी होता है, आपने दोनों पानी भर के टेस्ट करना है उसको। फिर आपने 48 घंटे के लिए टेस्ट लगवाना है, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट लीकिंग कहाँ पे है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो है वो प्रेशर टेस्ट क्लियर आ जाता है। जब सर्दियों में आप गीज़र ऑन करते हैं तो पानी गर्म होता है, तो आपका ज्वाइंट जहाँ से कमज़ोर होता है वहाँ से लीक हो जाता है। प्रेशर टेस्ट आने के बाद भी ये जो वजूहात है ये इसलिए पेश आती हैं। तो कोशिश करें, अभी तो पहली बात तो है आपको कोई ये गर्म पानी वाला टेस्ट लगा के नहीं देगा, उसने कहना जी मैं क्यों लगवाएं। अगर हाँ, अगर आप प्राइवेट लगवाते हैं तो आप इसको लगवा सकते हैं, लेकिन आपको बेस्ट मशवरा है कि हमेशा इस तरह लगवाएं, आपको मौके के ऊपर पता चल जाएगा कि लीकेज कहाँ पे है। उसके बाद आ जाता है जी प्लम्बर की, सीवरेज के पाइप हैं 1,08,720 रुपये के आएंगे। अच्छे पाइप इस्तेमाल करें, अच्छी तरीके से कंक्रीट करें, हौदियाँ अच्छी बनाएं। तो जो है वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे होगी, वीडियो सीवरेज की हौदी बनाने का मुकम्मल तरीका जो है उस पर मेरी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। तो प्लम्बर की मजदूरी जो है वो तकरीबन 81,000 रुपये आपकी, और इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 94,500 रुपये है, अगर आप अलहदा से करवाना चाहते हैं तो। अदरवाइज वो ठेकेदार के ज़िम्मे होगी। 3,30,00,000 सॉरी 3,09,874 रुपये खर्चा आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटीरियल के टोटल अखराजात। 59,56,255 रुपये आपका ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी 14,70,000 रुपये आपकी आएगी। और फिनिशिंग मटेरियल के अखराजात जो हैं इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका टाइल जो है वो 3,120 क्यूबिक फुट लगेगी, सॉरी स्क्वायर फीट। और यहाँ पे जो है ये 2 लाख
तो टाइल यहाँ पे 2940 स्क्वायर फीट आपकी लगेगी, 250 रुपये का हाई फाई टाइल का रेट है। एक अच्छी क्वालिटी की जो टाइल है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 7,35,000 रुपये में आपकी टाइल लगेगी, इंक्लूड स्कार्टिंग वगैरह। उसके बाद टाइल मार्बल की अगर हम बात करते हैं, लगवाने का खर्चा 1,47,050 रुपये विद मटीरियल रेट के हिसाब से। सीढ़ी का मार्बल 30,000 रुपये की एक सीढ़ी का, और दो स्टेयर्स का मार्बल आपका 60,000 रुपये का। सीढ़ी की रेलिंग 70 फुट हमने काउंट की है, इंक्लूड दो स्टेयर प्लस जो टेरेस वगैरह होता है उसके लिए 1,000 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से 70,000 रुपये की बनेगी, और 10,12,000 यहाँ पे खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिक का काम जिसमें बाथ फिटिंग किचन वगैरह शामिल है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक का काम जिसमें स्विच बॉक्स वायर्स केबल्स वगैरह, मतलब इंटरनेट की केबल्स और टीवी की केबल्स होती हैं। वायर्स जो हैं यानी तारें वगैरह जो आपने डालनी है, लाइट्स पंखे मजदूरी वगैरह, 4,76,500 रुपये में आपका मुकम्मल पंखे हर चीज़ फिटिंग हो जाएगी। बाथ फिटिंग की बात करें जिसमें वैनिटी बेसन मिक्सर मुस्लिम शावर सेट शीशा वगैरह शामिल है, 2,97,813 रुपये का आपका ये जो प्रोसेस है ये हो जाएगा। यानी एक अच्छी क्वालिटी की फिटिंग आपकी, मैक्सिमम आपके 4 से 5 वाशरूम होंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। उसके बाद दो किचन की अगर हम बात करें, लकड़ी के कैबिनेट हुडो टैब स्टोव वगैरह जो चीज़ें ज़रूरी है वो लगती हैं आपकी। तकरीबन अच्छी किचन जो अच्छे डिज़ाइन की आपकी 2,08,469 रुपये में दो किचन तैयार हो जाएंगी, और 9,82,742 रुपये आपका खर्चा आएगा टोटल इन सारे प्रोसेस के ऊपर, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका जो है वो उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे कमरों की दरवाजे वगैरह। 14 दरवाजे आपके 4,20,000 रुपये में, घर का मेन दरवाज़ा 50,000 और 4,70,000 रुपये में। उसमें खिड़कियाँ एल्युमिनियम की विंडो तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज़ की विंडो काउंट की हैं, 3,97,600 रुपये में अच्छी क्वालिटी की आपकी विंडो स्टैंडर्ड साइज़ की हैं। उसके बाद अगर आप साइज़ बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो थोड़े पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, बाकी इतने में आपका बन जाएंगे एक अच्छे साइज़ की विंडो। सेफ्टी ग्रिल्स की बात करें तो आपकी जो है 1,70,400 रुपये में सेफ्टी ग्रिल, 5,68,000 रुपये यहाँ पे खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग 2,700 स्क्वायर फीट यानी टोटल की अगर आप करते हैं तो 90 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से आपका 2,43,000 रुपये में सीलिंग होगी। पेंट का काम जो है ये आपका 9,680 स्क्वायर फीट तकरीबन बनता है, 50 रुपये रेट के हिसाब से 4,84,000 रुपये का आपका पेंट हो जाएगा, और 7,27,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी का टोटल अखराजात, तो वो आपके आएंगे 74,26,255 रुपये विद लेबर जो है। और फिनिशिंग मटेरियल पे आपका जो खर्चा आएगा 37,59,782 रुपये फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर। घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ वो आपका आएगा 1,11,86,037 रुपये। उसके अलावा आप पंजाब के पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में कहीं तो 1 फुट के ऊपर डबल स्टोरी का ये खर्चा है, और टोटल खर्चा ये है। ये हमने मटेरियल के बिहाफ पे खर्चा जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। कहीं पे ईंट थोड़ी महंगी है जैसा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, कराची में, उसके हिसाब से आपका ये खर्चा जो है वो आ जाएगा। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।